हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की सीरीज में ये हमारी लास्ट क्लास है और इसमें आप लोगों को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर के बहुत ही चुने हुए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बताने जा रहे हैं। पिछले साल का आप पेपर उठाएंगे तो इस चैप्टर से आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसके पहले ईयर के पेपर उठाओगे तब भी आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। आपको हम बता दें कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर है, यहाँ से या तो न्यूमेरिकल और या तो फिर डिफिनेशन जैसे देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है, एक प्रश्न इसमें से जरूर पूछा जाता है। डेरिवेशन में आप सभी लोगों से पूछा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सिद्ध करने के लिए या तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा और आप लोगों को हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने इसके पहले के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो वो न्यूमेरिकल की क्लास देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल अपने तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न उठाते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। दिया गया किसी धातु के कार्यफलन का मान जो दिया गया है वो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। कार्यफलन को भैया W से लिखते हैं, मैंने बताया था W बराबर आपको दिया गया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, आगे क्या दिया गया है, धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से लिखते हैं, हमें इसकी गणना करना है। आपको मैंने बताया था कि जो कार्यफलन की परिभाषा होती है, कार्यफलन की परिभाषा से मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या बताया था? कार्यफलन की परिभाषा से मैंने आपको सिखाया था कि W बराबर होता है H न्यू नॉट। क्या होता है? H न्यू नॉट। जहाँ न्यू नॉट क्या होती है? देहली आवृत्ति। यहाँ अगर हम न्यू नॉट का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें देहली आवृत्ति निकालना है, तो सूत्र मिल जाएगा W अपान में H। H चला जाएगा W के बटे में। यहाँ पर जो W का मान दिया गया, यानी जो कार्यफलन का मान दिया गया है वो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। सबसे पहले इसे जूल में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 6.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होती है, जो कार्यफलन यहाँ पर वो जूल में हो जाता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो न्यू नॉट बराबर W का मान आपका देख सकते हो 6.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है। और H प्लांक नियतांक का मान सभी को पता है 6.6 × 10⁻34 होता है। अच्छा, ये 6.6 से 6.6 पूरा कैंसिल हो जाएगा। न्यू नॉट बराबर आपका आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 -34 ऊपर जाएगा तो 10 की घात आपका +34 हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है। तो न्यू नॉट बराबर 1.6 × 10 की पावर, आधार सेम है, 34 से 19 को घटाएंगे तो आपका बच जाएगा +15। तो इस तरीके से आपको देहली आवृत्ति जो यहाँ पर मिल गई वो आपको मिल गई 1.6 × 10⁻⁻15। अच्छा, आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आप सभी के समक्ष लिया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। एक कण है इलेक्ट्रॉन और एक कण है आपका अल्फा कण। एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, यहाँ पर 3 कण दिए गए, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन, और इन्होंने क्या बताया है कि गतिज ऊर्जा समान है इनकी, और इनमें से किस कण की डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य है वो न्यूनतम होगी। आपको हम बताना चाहेंगे जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सभी विद्यार्थियों ने सूत्र पढ़ा है लैम्डा बराबर आपने क्या पढ़ा है? लैम्डा बराबर H/P पढ़ा है, या लैम्डा बराबर H/√2m/k। ये आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वो द्रव्यमान के √2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर द्रव्यमान m था, तो यहाँ पर जो कण दिया गया है, तीनों कणों में कौन कौन से कण दिए गए? कण दिया गया है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ ही में अल्फा कण। इन तीनों कणों में अगर देखें तो जो द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा अल्फा कण का है। ठीक है, इसमें पूछा गया था प्रश्न में कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसकी होगी। आपको हम बता दें, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा है। अगर m का मान ज़्यादा होगा तो लैम्डा का मान क्या होगा? सबसे कम होगा। और इसमें यही पूछा गया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य न्यूनतम कब होगी, किस कण के लिए होगी। तो तीनों कणों में आप लिखोगे अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा है। क्या है?
अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अतः जो तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग दैर्ध्य सबसे कम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसकी होगी भाई? अल्फा कण की। सबसे कम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अल्फा कण की होगी। क्यों होगी? जिस कण की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी उसकी जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान है वो सबसे कम होगा, क्योंकि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है वो कण के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होने के मतलब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, सीधी सी बात। ठीक है ना, इस प्रश्न को याद रखिएगा, एनसीईआरटी का है और 2022 में ये प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू आपको दिया गया है 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, कि फोटान की ऊर्जा का मान क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में जो दिया जाए उसे आप नोट कीजिए। यहाँ पर दिया गया है आपको तरंग दैर्ध्य लैम्डा, लैम्डा को लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। लैम्डा का मान आपको दिया गया है 5 × 10⁻⁷ क्या दिया गया है? मीटर दिया गया है। अच्छा, फोटान की ऊर्जा का मान निकालना है। आप जानते हो यहाँ पर ई का मान निकालना है और फोटान की ऊर्जा ई बराबर होती है hc/λ। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो आप ई बराबर एच का मान रख दीजिए 6.67 या 6.6 × 10⁻⁻34। सी का मान होता है 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को 3 से लिखते हैं, सी से लिखते हैं और सी का मान होता है 3 × 10⁸। लैम्डा का मान दिया गया 5 × 10⁻⁷। ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, और जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे दोगे तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करते हैं, और जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये जो आपको फोटान की एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, और एनर्जी आपको जब भी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका हट जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 3 6 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 3 3 का गुणा 3 3 9 3 3 9 है ना, और गुणे में 10 की पावर, आधार सेम है, -34 से 8 जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, बटे में 5 और 8 का गुणा हो जाएगा 40 और गुणे 10 की पावर -19 -7 आपका हो जाएगा -26। ठीक है, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अब -26 से -26 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये 99 बटे कितना बचेगा 40। 99 को 40 से भाग दोगे तो 40 दूना होता है 80, दशमलव लगाओगे 9 बचा। ठीक है, 9 बचा ना, 40 दूना 80 यानी 19 बचा, 19 बचा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाया तो 190 हो गया, और ये जाएगा 4 चौक 16, 30 बचा। अब पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 300 को जब हम भाग करेंगे 40 से तो देखिए 4 7 28, 4 7 28, ये 7 बार करीब करीब जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। इस तरीके से जो एनर्जी आ जाएगी वो 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ऐसे आपको फोटान की एनर्जी निकालनी। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, हल्के में लेकर नहीं चलिएगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। ओके, तो अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल आपका भैया है कि 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटान का संवेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिया गया उसे नोट कीजिए। यहाँ पर दिया गया 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आपको ई का मान दिया गया है 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पर मिलियन को हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से
गुणा कर देंगे, ये एनर्जी आपकी भैया जूल में हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमें इसमें ये बोला गया है कि फोटान का संवेग निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि जो फोटान की ऊर्जा होती है, फोटान की जो ऊर्जा होती है उसका सूत्र आप सभी को पता है, ई बराबर क्या होता है, एच सी अपान में लैम्डा। क्या होता है, ई बराबर एच सी अपान लैम्डा। तथा जो संवेग बराबर आपने पढ़ा है, संवेग P बराबर आपने पढ़ा है H अपान लैम्डा। क्या पढ़ा है, H अपान लैम्डा। अगर समीकरण 1 व 2 से हम रिलेशन यहाँ पर फाइंड करें तो E बटे P, यानी दोनों को भाग कर दें, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो E बटे P बराबर H से H और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। हमें यहाँ पर C का मान पता है, E का मान पता है, P का मान निकालना है। तो यहाँ से जो P का मान आ जाएगा वो E बटे C हो जाएगा। अच्छा, E की बात करें तो E का मान आपको दिया गया है 3 गुणे 10 की घात 6 और गुणे में 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बटे में C का मान दिया गया 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो P बराबर आपको मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगा और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -2, 1.6 गुणे 10 की घात -19 और 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, 10 की घात -2। इस तरीके से P बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 -2 -11। ये भैया क्या है, संवेग। और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा इसका संवेग। किसका भैया, फोटान का संवेग हो जाएगा। कोई गड़बड़ी, हाँ कोई गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी यहाँ पर हुई है छोटी सी, -19 और 2 ये आपका -21 होगा। ठीक, इसको सही कर लीजिए, हमने 11 कर दिया है। आगे चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। अगला भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष लिया है। इसमें बोला जा रहा है कि एक गतिमान कण से संबद्ध जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर दिया गया 1.0 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, ये आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है। साथ ही में ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कण का संवेग क्या होगा। अभी मैंने बताया तो कण का संवेग निकालना है। कण का संवेग P बराबर लैम्डा अपान क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया P बराबर आपका होता है H अपान में लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर H का मान क्या होता है, H का मान सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड। आपको ये नियतांक के मान अगर नहीं आते हैं, बायो वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे तो आपको प्रश्न पत्र के सबसे पीछे ये सारे मान लिखे मिलेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, देखिए ये H का मान रख देंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34 और लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का मान 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर था। तो P बराबर आपका आ जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34 और ये 10 की घात -10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +10 हो जाएगा। इस तरीके से संवेग आपका 6.6 गुणे 10 की घात -34 से 10 जाएगा, -24 बच जाएगा। और संवेग का मात्रक भैया बताया मैंने किलोग्राम मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला एक देखिए आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपके समक्ष न्यूमेरिकल लिया है, इसको भी देख लीजिए अभी इसी वक्त। ठीक है, 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ लेता है तो आप सभी लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर V का मान आपको दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, और इसमें ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का परिकलन करना है। तो आप लिखोगे, देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली जो तरंगदैर्ध्य होती है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, आप सभी लोगों ने इसका व्यंजक भी निकालना है। लैम्डा इक्वल टू 12.27 और बटे में √V एंगस्ट्रॉम। ये आप सभी लोगों ने सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है वो 12.27 गुणे 10 की घात 12.27 बटे में √V इंटू में एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12.27 √V का मान भैया 100 है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आपको सूत्र लगाना है 12.27 और √100 का मान होता है भैया 10।
एंगस्ट्रॉम। 10 से इसको भाग करोगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य का मान हो जाएगा। आज की क्लास का अगला प्रश्न लेते हैं। समय को भैया बिल्कुल भी हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मुझे पता है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ठीक है ना, चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं। आज की क्लास का अगला जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, इसमें यह बोला जा रहा है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या 330 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए किसी धातु के लिए जो कार्यफलन का मान दिया गया है, डब्लू का मान दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे चाहो तो जूल में बदल सकते हो। 4.2 मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर दीजिए, ये जूल में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जूल में बदल लेते हैं, हमें को थोड़ा आसानी हो जाएगी। 16 चौको आपका हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, और 16 चौको 64। 32 में 3 हासिल आया था, 64 में 3 जोड़ेंगे 67 हो जाएगा। 0.1 और 2 अंक आगे, 2 अंक आगे बढ़ा लेंगे, गुणे 10 की घात -19। इस तरीके से आपको जो है कार्यफलन का मान जूल में मिल गया। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। क्या 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा? तो यहाँ पर जो लैम्डा का मान दिया गया वो आपको दिया गया 330 नैनोमीटर। क्या दिया गया? 330 नैनोमीटर। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा भैया 330 नैनोमीटर को मीटर बदलेंगे, 10 की घात -9 से गुणा कर देंगे, ये आपका भैया मीटर में हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि क्या धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा? तो देखिए अगर आपतित जो आपका प्रकाश जो आपतित प्रकाश हो रहा है फोटानों के रूप में, उस फोटान की ऊर्जा जो है जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, अगर ये ऊर्जा आपके कार्यफलन से ज़्यादा है तब तो उत्सर्जन होगा, अन्यथा उत्सर्जन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे आपतित फोटान की ऊर्जा। क्या निकालेंगे? आपतित फोटान की ऊर्जा। तो आपतित फोटान की ऊर्जा ई बराबर मैंने सूत्र बताया है HC अपान में लैम्डा। क्या होता है? HC अपान में लैम्डा। तो ई बराबर H का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 और C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और C बटे में लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का मान है 330 गुणे 10 की घात -9। मान रख दिया मैंने, कुछ अच्छे से लिख लो। अब इसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझो जिसका कैलकुलेशन वीक है। तो ई बराबर अगर देखें यहाँ पर तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 110 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, और 11 एक कम 11, ये 100 हो जाएगा। 11 छक्का 66, 6 गुणे 10 की घात -34, और वहाँ पर ऊपर है 10 की घात 8, और ये 10 की घात -9 और 100 को ले सकते हैं 10 की घात 2। तो 10 की घात 2, 10 की घात -9, 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा? +7। ई बराबर आपका हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात, आधार सेम है, 8 7 15 हो जाएगा, और -34 से प्लस का 15 जाएगा, माइनस का 19 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो आपतित फोटान की एनर्जी आई है वो 6 गुणे 10 की घात -19 आई है, जबकि जो कार्यफलन था वो आपका कितना था? आपने जब गुणा किया तो 6.72 गुणे 10 की घात -19 मिला। अब बताओ 6.72 गुणे 10 की घात -19 बढ़ा है कि 6 गुणे 10 की घात -19 बढ़ा है? तो आप कहोगे 6.72 गुणे 10 की घात -19 जो है ये बड़ा है, और ये हमारा क्या है? छोटा है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि चूंकि जो W का मान है वो E से बड़ा है, इसलिए जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना है वो नहीं होगी। ठीक है, इसलिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। जब तक E का मान W से कार्यफलन से बड़ा नहीं होगा तब तक जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला जो न्यूमेरिकल आप सभी लोग ये समझ ले रहे हैं, ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, तो सभी लोग भाई ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की क्लास का भैया लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आने की भैया प्रबल संभावना होती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटान
प्रत्येक की जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 नैनोमीटर है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से लिखते हैं, वो 1 नैनोमीटर दी गई। कितनी दी गई? 1 नैनोमीटर। इसको लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁹ मीटर लिख देंगे। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि आपको सबसे पहले देखिए 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ए में इनका संवेग निकालना है। क्या निकालना है? संवेग निकालना है, यानी P का मान निकालना है। और P बराबर आपने पढ़ा है H/λ होता है। H का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और लैम्डा की बात करें तो 1 × 10⁻⁹। तो P बराबर हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 और इस 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+9 हो जाएगा, यानी P बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 से प्लस का 9 जाएगा, ये आपका आ जाएगा -25। ये आपने संवेग निकाला है और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। आगे यहाँ पर हम बात करें, ये आपका सही है, ओके। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे दिया गया है कि दूसरे पार्ट में बोला गया फोटान की ऊर्जा निकालिए। बी पार्ट में आपसे बोला गया है कि फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फोटान की ऊर्जा, अच्छा, फोटान की ऊर्जा को ई से लिखते हैं। ई बराबर होता है hc/λ। क्या होता है? ई बराबर hc/λ। मान रखेंगे h का मान 6.6 × 10⁻⁻34 और c का मान 3 × 10⁸ सभी को पता है। और बटे में लैम्डा का मान दिया गया है 1 × 10⁻⁹। अच्छा, ये जो आपकी फोटान की ऊर्जा आएगी ये भैया जूल में आएगी, और आपको आंसर किस में लिखना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने बताया है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 10⁻⁹ से 10⁻34 घटाएंगे, 10⁻25 बचेगा। और 3 6 का गुणा करेंगे, 3 × 18, 3 × 18 = 19। ये आपका 0.1 अंक आगे लगेगा, 19.8 × 10⁻⁻। -9 से -34 घटाया, माइनस का 25 बचा, और 10⁻⁻25 से 10⁸ जाएगा तो 10⁻⁻17 बचेगा। इस तरीके से ई बराबर इस दशमलव को आगे बढ़ाएंगे 1.98 × 10⁻⁻16 से ले सकते हैं। दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो घात में 1 जुड़ेगा, और 1 जुड़ेगा तो -17 से 1 जुड़ेगा तो -16 हो जाएगा। इस तरीके से जो फोटान की ऊर्जा आ गई ये भैया जूल में आ गई। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखना है, × 10⁻⁻16। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे, बस जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, यहाँ 0 बढ़ा सकते हो। ऊपर 198, नीचे 160 हो जाएगा, × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा, और +19 - 16 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हल कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटान की ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका था, उम्मीद है कि आप सभी लोग कर डालोगे। आगे देखिए यहाँ पर सी पार्ट को देखिए, तो सी पार्ट में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालिए। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मतलब आपको ई का मान निकालना है। यहाँ पर ई बराबर आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, ई बराबर होता है P²/2m। क्या होता है? E² बराबर P²/2m। ये संवेग के पदों में होता है। आपको संवेग का मान यहाँ पर पता है, तो E बराबर संवेग का मान रखेंगे। संवेग का मान अभी निकाला 6.6 × 10⁻⁻25, तो लिखेंगे 6.6 × 10⁻⁻25। इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर है 25 का क्या स्क्वायर, और बटे में है 2 × m। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की हम ऊर्जा निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। इसका केवल कैलकुलेशन करना है। ई बराबर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 6.6 का स्क्वायर है, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 10⁻⁻25 का स्क्वायर 10⁻50 बटे में 9 2 1 कम 2 9 दूनी 18 0.1 अंक आगे लगाएंगे, और × 10⁻31। ठीक है। आपको केवल भाग कर लेना, पॉइंट हटा लेना, काट देना है। इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पर एनर्जी मिलेगी वो आपको भैया मिलेगी जूल में, ठीक है। ये एनर्जी आपको जो मिलेगी जूल में, और अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या कर देना, भाग कर देना, और इस तरीके से आपको जो भी एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखना है। इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव था इसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करा दिया है, और बाकी की क्लासें अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, इससे आप बेहतरीन क्लासें आपको नहीं दे सकते हैं। आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको उपलब्ध कराई गई हैं। आप तैयारी करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।